हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही फ्रंट से धूप आ रही है। हाँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने गांव जाने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना विलेज, और साथ ही साथ मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी से भी मैं आपको मिलवाऊंगी। ही इज़ 98 ईयर्स ओल्ड नाउ। एंड सो या आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ। आई थिंक आफ्टर 4 ईयर्स। मेरी सिस्टर की मैरिज में मैं उनसे मिली थी, उसके बाद मेरा गांव जाना ही नहीं हुआ। सो आई एम सो एक्साइटेड। सो चलिए आपको भी लेकर चलती हूँ, लेट्स गो। बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ माई होम। तो ये है मेरे गांव का घर। तो मुझे आए एक्चुअली 10 मिनट हो चुके हैं, और मेरे दादाजी जो है वो सो रहे थे। और फिर मैं भी सबसे मिलने जुलने लग गई, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो आपको घर का एक होम टूर भी दे देती हूँ, मतलब बैकग्राउंड दिखा देती हूँ बाहर से। सो दिस इज़ द टेम्पल, यहीं से एंट्री होती है। दिस इज़ द टेम्पल, यहीं से एंट्री होती है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना पेड़ है। मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर एक इमली का पेड़ है, ये भी बहुत पुराना है। मतलब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ इन पेड़ों को। इसके अलावा इधर पहले बहुत बगीचा हुआ करता था, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे सब कटिंग हो चुकी है। और कुछ 2-3 पौधे हैं फ्लावर्स के, आई थिंक कनेर का फूल कहते हैं इसको, वो है। और यहाँ पर है कुआं, गेस आपको दिख रहा होगा या। सो ये है कुआं, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना कुआं है। एंड इसके बाद स्टार्ट होती है मेरे घर की जो मेन, उस पर हम चढ़ते हैं ना, वो। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है हमारे घर में मंदिर। और ये है वो पुराना पेड़, जो बहुत टाइम से, काफ़ी पुराना पेड़ है ये भी। आई थिंक इस गूलर का पेड़, क्योंकि इसमें गूलर के जो गूलर का जो फल होता है वो हमेशा यहाँ गिरते रहता है, इसलिए मैं इसका नाम जानती हूँ। आई थिंक दिस वन। चलो, ये है इमली का पेड़, आप जो सामने देख रहे हो। ये मंदिर, ये पेड़, और ये इमली का पेड़ इधर। और ये है हमारा कुआं, जो कि काफ़ी टाइम तक इसको कवर कर दिया गया था, बट अभी ये ओपन है। आई थिंक इसको कवर करना है फिर से। बहुत ही पुराना है ये गाइस, मैं बता भी नहीं सकती कि कितना पुराना है ये। और ये है मेरा घर।
यहाँ पर बांधी जाती है गाय, इसलिए ये इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर गाय बांधी जाती है, उनको ठंड न लगे इसलिए पूरी अरेंजमेंट करी गई है। फिलहाल गौ माता इधर है। एंड दिस इज अवर होम। और ये है हमारा घर। ये नीम का पेड़ भी बहुत ही पुराना है आई थिंक। सो ये है हमारा घर। अरे दीदी प्रणाम। खुश रहिए। कहाँ है, दिख नहीं रही। अच्छा, ये है हमारे दादाजी। देखिए इसमें कैमरा, फोटो खींच लें आपका। बैठिए। दादाजी को भी सम्मानित भी किया गया था ना दादाजी? हाँ। किस लिए? वृद्धावस्था पेंशन रुपए के वृद्धावस्था की पेंशन के लिए। सबसे ज्यादा हमारा उम्र रहा। कितनी उम्र हो गई दादाजी? 96। 98 हो गया। अब 7 जनवरी से 99 चलता। 100 साल के होने वाले हैं दादाजी। हम तो सोच रहे थे 96 साल के हैं। सो गाइज़, ये है मेरे दादाजी, लेकिन इनकी तबीयत करेंटली ठीक नहीं चल रही है, शायद ठंड की वजह से, बट इनकी सांस फूल रही है, तो इसलिए मैंने इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करी और इनको रेस्ट करने के लिए मतलब इनका हालचाल लिया। मैंने इनसे पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, शायद वीकनेस की वजह से, तो इसलिए फिर मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया एंड उनको मैंने आप सबसे मिलवा भी दिया। और फाइनली मैंने उनको बोला ठीक है आप रेस्ट करो, और मैं बाहर आ गई अपने द्वार पर। और यहाँ पर मेरे द्वार पर ना हमेशा आपको 1 या 2 डॉगी ज़रूर मिलेंगे, और ये बहुत फैमिलियर रहते हैं। और इनका नाम मोती, कुछ भी, मैं तो मोती ही बुलाती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से मोती को देखा है, पर ये मोती नहीं है, बट मैं इसको जब मोती बुलाती हूँ तो ये मोती नाम से ही मतलब रुक जाता है, बैठ जाता है। तो चलिए आप सबको भी मिलवाती हूँ। आगे तप रहा है कि बाटी चोखा बन रहा है। बाटी चोखा। इतना तेज चिल्लाओगे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। नहीं बच्ची चिल्लाऊंगी। मुझको भी डाल दो। नहीं पता नहीं चलेगा हमको कहाँ पे आलू गया। मैं पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बताओ बताओ, पूरा नाम बताओ। वाह, इतना सारा नाम है आपका। कौन सी? राघु नहीं नाम है। कुंज दुबे, वेदांत कुंज। ओ, वेदांत, वेदांत द्विवेदी। हाँ। बताओ आपका नाम तो मुझे पता है, आपको पता ही नहीं है। वो आपने फिर उम्र रख दिया। अच्छा आप ये बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जेडी पब्लिक में। वो तो स्कूल का नाम है, आप क्लास में कौन से पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में? हाँ। दूसरे वाले की क्लास में पढ़ता हूँ। एक मैडम मुझे बोर्ड एक दिन सीट पे बैठाई थी, तब दूसरे स्कूल में मैं जाने लगा। अच्छा। पूजा घर। और ये एक शैतान बच्चा। एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं आज नेक्स्ट डे है और मौसम आप देख रहे हो, जैसा लग रहा है कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, साथ ही फॉग भी छाया हुआ है। एंड या सो कल हमने खाया बाटी चोखा एंड उसके बाद फिर हमने कुंज के साथ मस्ती की, जो कि मेरे भाई का बेटा है, भैया का बेटा है। और फिर हम सो गए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आप सबको। एक्चुअली मेरे दादाजी मुझे बहुत टाइम बाद देख रहे हैं ना, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इतनी छोटी कैसे हो गई, पहले तो तुम लंबी थी। तो मुझे बहुत ही हंसी आ गई थी। मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं छोटी कहाँ हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। तो बोले नहीं पहले लंबी लगती थी, अभी छोटी दिख रही हो।
और सुबह ना थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी, कल बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी बट आज लग रही है, और इसीलिए ब्लैंकेट में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बट मैंने कहा ये खूबसूरत नज़ारा देखने को दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आ गई छत पर। और ये देखो, ये है अमरूद का पेड़ जिसमें कि अमरूद लगे हुए हैं, बट इतना ठंडा मौसम है कि अमरूद खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर आज धूप निकलेगी तो मैं पक्का पेड़ पर से अमरूद तोड़ के खाऊंगी, क्योंकि मुझे पेड़ पर से अमरूद तोड़ के खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बचपन से ही। और इस पेड़ से तो हमने बहुत सारे अमरूद खाए हैं, आपको दिख रहा होगा, देखो वो लगा हुआ है, कई सारे अमरूद लगे हुए हैं। तो सोचा था कि थोड़ी धूप होगी, मौसम खुलेगा तो मैं जाकर के पक्का तोड़ूंगी। चलो मैं आपको बैक कैमरे से व्यू। अभी बज रहा है सुबह के 9 और आप देखो क्या नज़ारा है। सो ये इतना अच्छा सेल्फी पॉइंट है ना, कल मुझे आकर के यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करानी चाहिए थी, बट मैंने कल तो नहीं कराया यहाँ पर, क्योंकि मैं नीचे ही घूमती रह गई, सबसे मिलती रह गई, बातचीत करती रह गई, और मंदिर पे मैंने 1-2 पिक्चर्स क्लिक कराई। एंड आज अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर क्लिक कराऊंगी पिक्चर्स, अदरवाइज़ नहीं, बिकॉज़ आज हमें निकलना भी है, क्योंकि कल मेरा रिटर्निंग भी है, कल मुझे वापस जाना है। आ जाओ। तो ये है कुंज आ गया, जो कि बुआ के साथ साथ रहता है। बोलो हाय, हाय बोलो, बोलो हाय, ऐसे कर दो, हेलो हेलो हेलो। अरे यार आप छोटे थोड़ी ना हो, ऐसे बोलो हेलो। आपको ठंडी लग रही है? इसको ठंड नहीं लग रही है, देखो। तब स्वेटर क्यों पहने हो? कैप भी लगाए हो? नहीं। अच्छा अपना गाना सुना दो, वही जो आपको आता है। हाँ। नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाएगा ये। वो मांझा है, पतंग उड़ाते हैं ना तो उससे हाथ कट जाता है, इसलिए उसको नहीं छूते। जब मैं मोबाइल में देखा था एक दिन की मांझा उड़ा रहा था एक लड़का, उसका हाथ दोनों कट गया, खून बहने लगा था। इसीलिए नहीं। टेप चिपका दिया। हाँ देखो वहाँ पतंग फंस रहा है ना। हाँ, वहाँ फंसी है पतंग ऊपर पेड़ पर ना, बोरे। चलो अभी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो बस मैं उठी हूँ नज़ारा लेने, थोड़ा सा वॉक। अभी तो सो के उठे हैं, नज़ारा ले रहे हैं। आज ठंडी बढ़ गई है ना? हाँ, रात से ही लग रही थी। करी थी, वॉक करने के बाद हम चलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, ये सब मेरे पड़ोस की भाभियाँ थी जो मुझसे मिलने आई थी, जाते समय वो मुझे सी ऑफ करने आई, तो उन सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। गाइस सो फाइनली अभी जाने का टाइम हो गया, तो क्योंकि कल मुझे जाना भी है इसलिए हमें आज निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम रुकते। और बहुत सारी मेमोरी कैप्चर की, घर की, गांव की, और चलो इट्स इमोशनल टाइम। इतने दिनों बाद आई गांव और मिली सबसे, बहुत अच्छा लगा। सो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस ब्लॉग देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।